इंसान को हैरान कर देने वाली और दांतों तले उंगली दबा लेंगे दोस्तों जब देखेंगे कि कैसे धड़ाम धड़ाम उड़ने लगी मूर्तियां और एक एक करके धड़ाम धड़ाम जमीन पर गिरी मूर्तियां। न कोई इंसान न कोई और, लेकिन फिर भी मूर्तियां उड़ने लगी और जमीन पर धड़ाम धड़ाम गिरने लगी। सब हैरान, सब परेशान थे, आखिर ये क्या हो रहा है। और जिन मूर्तियों को पूजा जा रहा था, जिन मूर्तियों को बड़े आदर सत्कार के साथ रखा जा रहा था, वही मूर्तियों दोस्तों जमीन पर धड़ाम धड़ाम गिरी। और किसी का सर अलग, किसी का धड़ अलग। सब हैरान थे, सब परेशान थे, आखिर ये क्या हो रहा है, अजाब आया या कुछ और। पूरी जानकारी आपके सामने रखने जा रहे हैं इस वीडियो में दोस्तों। लेकिन देख सकते हैं कि टूटी फूटी मूर्तियों को बुलडोजरों से, किरण से उठाया जा रहा है दोस्तों। अभी तक आप देखते होंगे इस तरीके के दृश्य की मीनारों को, मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है इस तरीके से किरण से, लेकिन आप देखेंगे कि मूर्तियों को कैसे उठाया जा रहा है इन्हीं किरणों से दोस्तों। और कैसे जिधर देखे तिधर मूर्तियां बिखरी हैं, कहीं सर बिखरा हुआ है, कहीं धड़, कहीं हाथ, कहीं पंजा, हर तरफ टूटी फूटी मूर्तियां। आखिर मूर्तियों के साथ ऐसा क्या हुआ दोस्तों कि अपने आप खुद चारों तरफ गिरकर ढेर हो गई मूर्तियां। और उसके बाद जो कुछ हुआ दोस्तों, जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये पूरी जानकारी, ये पूरी खबर कहां से आ रही है दोस्तों, हिंदुस्तान के किस कोने से आ रही है, पूरी जानकारी देंगे दोस्तों। और भक्तों को दोस्तों, जो भक्त बड़े श्रद्धा के साथ जाते थे, उन भक्तों को जोरदार झटका लगा है दोस्तों। आपके सामने सनसनीखेज, रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो लेकर आए हैं, जिसको देखकर यकीनन आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे दोस्तों। तो अगर आप पहले से जान चुके हैं तो कमेंट के जरिए हमें बताएं, और अगर नहीं तो दिल थाम कर देखें दोस्तों। सनसनीखेज, रोंगटे खड़े कर देने वाला एक ऐसा वीडियो जो आपके होश उड़ा देगा। चलिए दोस्तों, वीडियो का आगाज करते हैं। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि शुगर एक ऐसी बीमारी है जो ज्यादातर लोगों में पाई जा रही है। इसलिए दोस्तों अफ्रीका की जड़ी बूटियों से बनी हुई एक ताकतवर दवा आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों, जिसको खाकर शुगर जड़ से खत्म हो जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप मर्दाना ताकत और धात की अगर बीमारी आपको है तो उसके लिए भी एक पावरफुल दवा हमारे पास है दोस्तों, जिसको 1 महीने आपको खाना पड़ेगा दोस्तों, और ये बहुत जल्द खत्म हो जाएगा आपको। इस दवाई को आप हमारे दिए हुए नंबरों पर कॉल करके या व्हाट्सएप करके मंगा सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं दोस्तों। प्यारे दोस्तों, पूरा देश हैरान है इन तस्वीरों को देखकर। जैसे धड़ाधड़ तड़ातड़ मूर्तियां जमीन पर गिरकर टूटकर बिखर जाती है दोस्तों। ये पूरी तस्वीर किसी विदेश का नहीं दोस्तों, बल्कि अपने देश भारत का है। और ये उज्जैन से ये दिल को दहला देने वाली तस्वीरें निकलकर सामने आई है दोस्तों, जहां महाकाल लोक में दोस्तों, उज्जैन के अंदर दोस्तों सप्तऋषि की मूर्तियां बनी हुई थी। लेकिन अचानक से दोस्तों, जिन मूर्तियों को लोग देखने जाते थे, जिन मूर्तियों के सामने प्रार्थना करते थे, जिन मूर्तियों का भ्रमण करते थे, अचानक दोस्तों भर भरा कर वही मूर्तियां जमीन पर उड़ने लगी, आसमान पे उड़ने लगी, जमीन पे धड़ाधड़ जाकर गिरने लगी। और फिर क्या था दोस्तों, किसी का हाथ अलग, किसी का पैर अलग, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, कोई चाहकर भी इसको रोक नहीं पा रहा था। वजह था दोस्तों, कुदरत के जानिब से आया एक ऐसा तूफान जिसने दोस्तों पल भर में मूर्तियों को तितिर बितिर कर दिया, यानी छिन्न भिन्न हो गई मूर्तियां। जो लोग देख रहे थे दोस्तों, सिर्फ वीडियो बनाते रह गए। किसी में इतनी ताकत नहीं थी कि किसी भी मूर्ति को वो टूटने से बचा पाते दोस्तों। और उसके बाद क्या था दोस्तों, पूरी तरीके से हाहाकार मच गया। ये सब कुछ हो रहा था तब दोस्तों, जब भारत के अंदर नए संसद भवन का उद्घाटन हो रहा था। और संयोग की बात यह है दोस्तों कि इसके बारे में भी कहा जाता है कि ये चूंकि मध्य प्रदेश में ये पूरा मामला हुआ है, जहां शिवराज सिंह चौहान की सरकार है। और दोस्तों, इस कॉरिडोर का उद्घाटन भी देश के प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने ही किया था दोस्तों। इधर मोदी जी नए संसद भवन का उद्घाटन कर रहे थे, भारत को एक और गौरव मिल रहा था, तो दूसरी तरफ दोस्तों उन्हीं के हाथों से उद्घाटन हुआ। ये पूरा मूर्तियां और एक सप्तऋषि का ये कॉरिडोर जो था दोस्तों, वो टूट के भड़ाभड़ धड़ाधड़ जमीन पर बिखर रही थी।
मूर्तियां खंडित नजर आ रही थी, लेकिन किसी में इतना ताकत नहीं था कि किसी के बारे में किसी को इल्ज़ाम लगाता। क्योंकि दोस्तों ये जो कुछ हो रहा था कुदरत के जानिब से हो रहा था। अब इसको आजाब कहिए या कुदरत का तांडव कहिए दोस्तों, इस तांडव में दोस्तों मूर्तियां चपेट में आ गई और देख सकते हैं दोस्तों किसी का गर्दन उड़ा हुआ है, किसी का धड़ उड़ा हुआ है। उसके बाद क्या था दोस्तों, हाहाकार मच गया, क्योंकि करोड़ों करोड़ रुपये खर्च करके इन तमाम चीज़ों को बनाया गया था। जिसके बाद दोस्तों कांग्रेस पार्टी एक्शन में आ जाती है और सीधे तौर पर शिवराज सिंह चौहान की सरकार को घेरती है और कहता है कि शिवराज सिंह चौहान ने भगवान को भी नहीं छोड़ा, भगवान को भी ठग लिया है और मूर्तियों में भी घपला हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है। और एक तरीके से दोस्तों उनको भाजपा को घेरने का मौका मिल गया, क्योंकि ये पूरा मामला भाजपा शासनकाल के दौरान हुआ है। साथ ही साथ दोस्तों इनका निर्माण भी भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हुआ है। तो ऐसे में दोस्तों बैठे बिठाए कांग्रेस को एक मुद्दा मिल गया है। लेकिन दोस्तों लोग हैरान हैं, लोग परेशान हैं कि धड़धड़ा कर जरा कर दोस्तों मूर्तियां कैसे जमीन पर गिरने लगी। कोई सजदे के हालत में गिरा हुआ है, कोई पीठ के बल में गिरा हुआ है, किसी का सर नहीं है, किसी का पैर नहीं है, किसी का गर्दन नहीं है, किसी का धड़ नहीं है। रोंगटे खड़ा कर देने वाला दोस्तों, और ये बता रहा है कि कुदरत के आगे किसी की नहीं चलती है। जब कुदरत अपने आप में आ जाए तो फिर उसके आगे कोई टिक नहीं सकता है। कुदरत आपको अपनी ताकत बता देगा, और जब कुदरत अपनी ताकत दिखाने में आ जाए तो किसी में इतनी दम नहीं है कि कुदरत के आगे टिक जाए। और इसी का एक नमूना दोस्तों आपके सामने है, जो करोड़ों रुपये खर्च करके, अरबों रुपया खर्च करके ये कीमती मूर्तियों को बनाया गया था। सप्तऋषि का मूर्तियाँ था, महाकाल की मूर्तियाँ था, लेकिन दोस्तों एक एक करके धड़ाधड़ जमीन पर गिरे और सबका सिराजा बिखर गया। कोई इसको अजाब कह रहा है, कोई इसको तूफान कह रहा है, कोई कुछ तो कोई कुछ कह रहा है, लेकिन हकीकत वही है दोस्तों जिस चीज़ को आप देख रहे हैं। सर किसी का अलग है, किसी का धड़ अलग है। और जिन बुलडोजरों से दोस्तों आपने देखा होगा कभी कि जिन बुलडोजरों से मस्जिद को तोड़ा जा रहा है, दरगाहों से तोड़ा जा रहा है, आज उन्हीं बुलडोजरों से दोस्तों, आज उन्हीं क्रेनों से दोस्तों आज मूर्तियों को समेटा जा रहा है। अजीब इत्तेफाक है दोस्तों, और ये ज़िंदगी न जाने क्या क्या दिखा रही है हम और आपको दोस्तों। संभलने का और सबक हासिल करने का मौका है दोस्तों। मैसेज क्लियर है, जो जिसको समझ में आए आप समझे दोस्तों। लेकिन हकीकत यही है कि एक ऐसा तूफान आया जिसने मूर्तियों को भी नहीं बख्शा दोस्तों। मूर्तियां भी बिखर गई, टूटकर रेजा रेजा हो गई। प्यारे दोस्तों, अब इसको आप क्या कहिएगा? ये अज़ाब कहिएगा, कुदरत की पावर कहिएगा, या कुछ और कहिएगा? कमेंट के जरिए हमें ज़रूर बताएं दोस्तों। और इसके बारे में अगर आपको पहले से खबर थी तो वो भी बताएं। बहुत सारे लोगों को ये कहना है कि मैं वीडियो बनाता हूँ, झूठी वीडियो बनाता हूँ, तो क्या ये झूठ है या सच है? वो भी आप कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया, आदाब।